बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियादि कुल्ली मालूमिन लकम। अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स, आज 16 अगस्त 2019 है और आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 117 है जो आप मुलाज़ा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आपको एकेडमिक टेस्ट की कुछ तैयारी कराएंगे, जो ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट जो पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, बल्कि जो आईसीएसबी के लिए कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनको इंटरव्यू में भी इंशाल्लाह हेल्पफुल साबित होंगे। इन क्वेश्चंस को आप याद भी किया करें और लिख भी लिया करें। बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दफ़ा वीडियो देख लेते हैं और फिर वो समझते हैं कि शायद हमें याद हो गई चीज़ें। इस तरह याद नहीं होता जब तक आप बार बार वीडियो नहीं देखेंगे और बार बार आप लिखेंगे नहीं। तो लिखने से चीज़ें याद होती हैं और बार बार एक चीज़ रिपीट करने से आपको कभी भी चीज़ भूलती नहीं है। इसलिए आपको चाहिए कि बार बार आप इन वीडियोस को सुनें और साथ आप लिखा भी करें। लिखेंगे तो आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी और सुनेंगे तो सुन के भी इंशाल्लाह ताला बार बार सुनते रहेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं आएगी। जो चीज़ें रट्टा से याद की जाती हैं वो भूल जाती हैं। इसलिए आपने बार बार इन वीडियोस को देखना है और बाकी दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, फ्री है ये लाइक करना। तो आप लाइक करेंगे, हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम मज़ीद अच्छे लेक्चर बनाएंगे, मज़ीद अच्छी सी वीडियोज़ में आपके सामने पेश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब। जी, ये सामने लिखा है, ज़मीन के अलावा किस सियारे पर ऑक्सीजन मौजूद है? जवाब लिखा हुआ है ज़ोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटरसाइकिल का आगाज़ कब हुआ? मोटरसाइकिल का आगाज़ कब हुआ है? आंसर है 1885, 1885। नेक्स्ट है, बाईसाइकिल का आगाज़ कब हुआ? बाईसाइकिल वो मोटरसाइकिल था और ये है बाईसाइकिल। जी जनाब, 1493 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सैयारे का चांद मगरिब से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है? मगरिब से निकलकर मगरिब में ही गुरूब होता है, वो है मरीख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान चांद पर कब पहुंचा? इंसान ने चांद पर पहला कदम कब रखा? चांद पर कब पहुंचा? आंसर है 21 जुलाई 1969। 1969 को कहते हैं। जी नेक्स्ट है, इंसान ने चांद पर कितना वक्त चहलकदमी की? कितने वक्त चहलकदमी की? 2 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट है, पहली मर्सिडीज़ कब बनी? 1901। तो यकीन आपने ये क्वेश्चन याद कर लिए होंगे, दोबारा इनको आप देख लें एक दफ़ा स्क्रीन पे। ज़मीन के अलावा किस सियारे पर ऑक्सीजन मौजूद है? जवाब है ज़ोहरा। मोटरसाइकिल का आगाज़ कब हुआ? 1885। बाईसाइकिल का आगाज़ कब हुआ? 1493। नेक्स्ट, किस सियारे का चांद मगरिब से निकलकर मगरिब में गुरूब होता है? आंसर है मरीख। फिर इंसान चांद पर कब पहुंचा? 21 जुलाई 1969, 1969। नेक्स्ट, इंसान ने चांद पर कितना वक्त चहलकदमी की? ये टाइम है इसका 2 घंटे 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मर्सिडीज़ कब बनी? 1901। यहाँ स्टूडेंट्स आपको मैं बताऊंगा कि कुछ सन के साथ ना ये लिखा जाता है ईस्वी, एन है ये ईस्वी। अच्छा, जैसे 1900 के साथ में क्या लिखा है? ईस्वी। ये सीन है असल में जो नीचे डालते हैं, ये 1900 और ये सीन है, सीन। ठीक है, ये सीन और फिर ये एन। सीन का मतलब सन, सीन का मतलब सन, सन का मतलब ईयर। इंग्लिश में ईयर को सन कहते हैं। सीन पे ज़बर है। अगर सिन होगा नीचे तो वो उम्र होती है। सिन और सन में फ़र्क है। सिन का मतलब एज, तो ये सिन नहीं है बल्कि ये सन है जो इसके साथ लगाया जाता है। और सन का मतलब ये
एन, ये असल में एन इस तरह लिखते हैं ये, तो ईस्वी, ये ईस्वी है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि ईस्वी क्या होती है, हिजरी क्या होती है, तो वो अभी आपके डाउट्स आज क्लियर कर ही देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को जब उठाया गया तो वो ईस्वी बनती है साल, ठीक है। ईसा अलैहिस्सलाम पैगम्बर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को जब दुनिया से उठाया गया तो वहाँ से ये कम ईस्वी शुरू होती है। और कुछ लोग कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ईस्वी शुरू होती है। तो बहरहाल इसका ताल्लुक़ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है। ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश या ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया से जब उठाया गया तो ईस्वी शुरू होती है। यकीन ईस्वी के बारे में आप समझ गए होंगे। और अब बात बताते हैं हिजरी क्या होती है। हिजरी इस तरह लिखते हैं, जब भी हिजरी है ये, तो हिजरी चूँकि इस तरह लिखी जाती है ये, तो अक्सर पर ये है डाली जाती है। तो इस तरह भी हिजरी ठीक है, दोनों ठीक है हिजरी लिखना। हिजरी यकम हिजरी शुरू होती है, फर्स्ट हिजरी 1922 सॉरी 622 ईस्वी, 622 ईस्वी, 622 ईस्वी यकम हिजरी है। दोबारा मैं इसको वाज़ेह कर दूँ, 622 ईस्वी बराबर है फर्स्ट हिजरी के, ठीक है। मैं इसमें समझा दिया था कि आपको क्लियर हो जाए। 622 ईस्वी इज इक्वल टू फर्स्ट हिजरी, यानी कि फर्स्ट हिजरी जब थी तो उसको ईस्वी कौन सी थी, 622 ईस्वी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई तो उस टाइम 622 ईस्वी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के साथ ईस्वी शुरू होता है साल, आप समझ गए होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का जो साल है 622 ईस्वी बनता है और वो यकम हिजरी बनता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमाई तो वो यकम हिजरी शुरू होती है और 622 ईस्वी थी। ये आपको समझ आ गई बात। अभी कुछ सूरतें होती हैं मक्की, कुछ सूरतें होती हैं मदनी। मक्की सूरतें और मदनी सूरतें, इनमें क्या फ़र्क है जी स्टूडेंट? इनमें फ़र्क ये है, हिजरत से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, हिजरत से पहले नबी पाक ने हिजरत की 622 ईस्वी में, यकम हिजरी थी, तो यकम हिजरी से पहले या 622 ईस्वी से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, ठीक है, उन सूरतों को कहा जाता है मक्की सूरतें। हिजरत से बाद जो सूरतें नाजिल हुई उन सूरतों को कहा जाता है मदनी सूरतें। चाहे वो हिजरत के बाद मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई हो या किसी और जगह नाजिल हुई हो, तो मदनी सूरतें ही कहलाएंगी। तो मक्की सूरतों में और मदनी सूरतों में ये फ़र्क है। तो एडी लिखते हैं इंग्लिश में, एडी आफ्टर डिपार्चर, एडी, ठीक है। एडी आफ्टर डिपार्चर ये हिजरी होगी, ठीक है। सॉरी एडी नहीं, ए एच लिखते हैं आफ्टर हिजरम, ए एच आफ्टर हिजरम, ठीक है। हिजरी जहाँ हिजरी साल होगा ए एच लिखा जाता है आफ्टर हिजरम, और ए डी लिखा जाता है आफ्टर डिपार्चर ईस्वी के साथ, ठीक है। ईसा इस्लाम की जब यहाँ से अब दुनिया से उठाया गया आफ्टर डिपार्चर, ए डी लिखते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। कुछ डेट के साथ क्यू मीम लिखते हैं, क्यू मीम, काफ मीम, सॉरी काफ मीम का मतलब कबल मसीह, कबल
मसीह यानी कि ईसा इस्लाम की पैदाइश से कबल, इसको हम कहेंगे BC, बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, समझ गए? ये डेट्स बहुत ज़रूरी था। इसी तरह आपकी मालूमात के लिए मैं ये भी बताता चलूँ, जब शेर लिखते हैं तो शेर के साथ ये अलामत लगती है। ये अलामतें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी बातें ये आपको आनी चाहिए। शेर, ठीक है, शेर जब लिखते हैं, जैसे ये शेर लिखा मैंने कि चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा से कुचल गए हैं, ठहरे ज़रा से कुचल गए हैं। ये शेर लिख दिया, अल्लामा इकबाल के शेर है। चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे ज़रा से कुचल गए हैं। शुरू में हम ये अलामत लगाते हैं शेर के, ये वाली। ये इस अलामत का क्या मतलब? ये असल में रे है, रे ज़र के शेर क्या, ये वही रे है। ये आप समझ गए? आप शेर इस तरह लिखते हैं तो ये रे है, तो ये इस तरह करके लिखते हैं। शेर के शुरू में रे की अलामत होती है। ये उर्दू वालों को ज़रूर आना चाहिए। शेर इस तरह। मिसरा, एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? एक शेर में 2 मिसरे होते हैं। तो मिसरे के शुरू में कौन सी अलामत लगाई जाती है? जब मिसरा आप किसी जगह कोट करते हैं, एन की अलामत लगाई जाती है। ये अलामत मिसरे के शुरू, मिसरा इस तरह लिखते हैं, ये मिसरा लिखते हैं, तो ये एन की अलामत मिसरे के शुरू में लिखते हैं। जैसे ये मिसरा मैं लिख रहा हूँ, राई जोरे खुदी से परबत, राई जोरे खुदी से परबत। जब सिर्फ मिसरा आएगा तो फिर ये अलामत लगेगी शुरू में। ये वाली अलामत मिसरे के शुरू में नहीं लगाएंगे, वो शेर की अलामत है, ये मिसरे की अलामत है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपको यकीनन। तो बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे लेक्चर पसंद करते हैं। ठीक है, और तेज़ी से बढ़ते हुए जो सब्सक्राइबर हैं, इनसे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि आप इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। इस वीडियो को भी लाइक कर दें। ठीक है, वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें। आपके लाइक करने से आपका कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। इसलिए इसको लाइक करें, आगे शेयर भी कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। इस लेक्चर में भी आप ज़रूर कमेंट किया करें और इस लेक्चर भी ज़रूर आपने कमेंट करना है। आखिर में इस दुआ के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कश्मीरी मुसलमानों की मदद फरमाए और कश्मीर को अल्लाह ताला जल्द निजात दे हिंदुओं से। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।